एक बार रिवीजन देख लेते हैं इसका स्पीड में। देखो, जयपुर की अगर बात की, जयपुर प्रजामंडल शासक मानसिंह सेकंड, प्रधानमंत्री अगर बात की तो बीयूचएम ज्ञाननाथ, सर मिर्जा इस्माइल और अंत में जाते जाते कृष्णमाचारी। ठीक है, क्षेत्र बोले शेखावटी और जयपुर, दो क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जन जागृति सर्वप्रथम किसने फैलाई? अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, जन्म इनका खुद का 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में हुआ। मृत्यु ठीक है 13 सितंबर 1941 को अजमेर में हुई। इनको ही राजस्थान का तिलक और राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल के द्वारा कहा गया कि दधीची त्याग और दृढ़ता के साथ इनका जन्म हुआ और इसी के साथ इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहते हैं इनका एक सिद्धांत था, एकल्लो चलो रे। इनका कथन है कि भाई अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। कुछ गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। 1905-6 में अगर बात की जाए तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया जयपुर में। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई अजमेर में। 1907-08 सबसे महत्वपूर्ण जैन वर्धमान पाठशाला जो कि क्रांतिकारियों का संचालन का गढ़ था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड जैसे क्रांतिकारी वीर यहाँ पे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा बालिका विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। 1927 में जमनालाल बजाज ने जब चरखा संघ की स्थापना की थी तो सहयोग किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी के द्वारा किया गया था। 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन की शुरुआत की गई। हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, और ठाकुर कल्याण सिंह और इसके साथ साथ श्यामलाल के द्वारा, श्यामलाल का खुद का एक अखबार है जयपुर समाचार पत्र। 1926 में अनाज निकासी के लिए एक आंदोलन चालू किया क्योंकि अकाल पड़ गया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष जो थे वो जमनालाल बजाज थे। 1925 में इनके द्वारा अजमेर में भी की गई चरखा संघ की स्थापना। उद्देश्य क्या रहा? तो स्वरोजगार और इसके साथ साथ जन जागरण फैलाना। किसकी तर्ज पे की गई? तो गांधी जी ने आदमपुर में पंजाब में, ठीक है, अगर जो चरखा संघ की स्थापना की गई उसी की शाखा या उसी के तर्ज पर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके लिए कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे, इसके लिए कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे। जैसे कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? तो इसके लिए अकाल क्षेत्र से संबंधित एक आंदोलन चालू किया गया था, जिसमें कहते हैं, ठीक है, लोगों ने जब आंदोलन चालू किया था तो कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। ठीक है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए गए थे और कहते हैं उसमें मोतीलाल तेजावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कहते हैं 1931 में मोतीलाल तेजावत को, ठीक है, छुड़वाने के लिए मोतीलाल तेजावत दिवस भी बनाया गया 1931 में, वो इसी के तहत है सब कुछ। इसके अलावा सेठ जमनालाल बजाज का जो जन्म हुआ वो 1889 में सीकर में काशी का बास नामक उपनाम क्या था? राजस्थान का भामाशाह। गांधी जी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4। भामाशाह क्यों कहा जा रहा? तिलक फंड में 1 लाख रुपए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी अलीगढ़ में, ठीक है, विश्वविद्यालय, उसके लिए, ठीक है, 11,000 रुपए की सहायता। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ को आर्थिक सहायता दी, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र को आर्थिक सहायता दी, तरुण राजस्थान को आर्थिक सहायता दी। इसी का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, ठीक है, कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई। निष्क्रिय संगठन था। 1936-37 में जब इसे पुनर्जीवित किया गया तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किया गया। कहते हैं पहले इसके बाद में, ठीक है, जो अध्यक्ष बने वो चिरंजी लाल मिश्र बने, ठीक है, उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज, जबकि मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन जो है 8 से 9 मई 1938 में जयपुर में हुआ। अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। क्या खास विशेषता रही? तो शेखावटी किसान सभा का विलय कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल में और यहीं पे निश्चय किया गया कि हम जयपुर में सत्याग्रह करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल को क्या करना है? प्रतिबंध से मुक्त करना है, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। शेखावटी दिवस भी बनाया गया 19 जून 1938 को। जयपुर प्रजामंडल जब प्रतिबंध लग गया तो इसका मुख्यालय आगरा स्थापित किया गया, वहां से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। कहते हैं इसकी पहली सत्याग्रही दुर्गाबाई को बनाया गया, जबकि अन्य कौन थी? तो शारदाबाई, ठीक है, विद्या देवी, रमाबाई, आपके सुशीला देवी, सुमित्रा देवी और इसके अलावा इंदिरा देवी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल मिश्र, कपूरचंद पाटनी और इसके अलावा जमनालाल बजाज को पहले निर्वासित किया गया, फिर बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी ने धमकी दे दी, ठीक है, कि भाई हम इसे अखिल भारतीय प्रश्न बनाएंगे। मजबूरन रियासत को महात्मा गांधी से समझौता करना पड़ा। समझौते की पहली शर्त क्या थी? प्रतिबंध हटा दो जयपुर प्रजामंडल से तो हम सत्याग्रह को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए कार्य करेंगे। बाद में कहते हैं प्रधानमंत्री भी चेंज कर दिया गया। बीयूचेम को हटाकर ज्ञाननाथ को बनाया गया, लेकिन ज्ञाननाथ के अत्याचार से परेशान होकर वापस से आंदोलन में कूद पड़ते हैं। अब के जो समझौता होता है वो प्रजामंडल और राज्य के बीच में होता है। कब होता है? तो 2 अप्रैल 1940 को होता है। बोला इसकी शर्त क्या है? तो इसकी पहली शर्त ये है कि प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दी जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, ठीक है, और इसका पंजीकरण कर दिया जाए। कर दिया गया।
सेकंड शर्त क्या थी कि शासक के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और जनता को भाषण का क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इसके अलावा जो बाहरी क्रांतिकारी हैं इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहते हैं द्वितीय अधिवेशन जो हुआ वो भी जयपुर में हुआ। कहां हुआ? तो नटमल का कटरा नामक स्थान पे जयपुर में हुआ। ठीक है, 25-26 मई 1940 को हुआ। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रमुख नारा क्या था? उत्तरदायी शासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तरदायी शासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते सदस्यों में मतभेद हो गए। मतभेद होने के कारण से एक अन्य दल का निर्माण हुआ। चिरंजीव लाल अग्रवाल उसके अध्यक्ष बने। ठीक है, दल क्या था? तो प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी अर्थात प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था संवैधानिक सुधार की मांग करना। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो देखो, देवी शंकर तिवारी था एक तो, ठीक है, इसके अलावा घासीराम, ठीक है, नेतराम और हरलाल सिंह, ये कुछ इसके क्या रहे? प्रमुख सदस्य रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है समझौते के कारण। ठीक है, कहते हैं कि जयपुर रियासत इसमें भाग नहीं रहती, ऐसी एकमात्र रियासत है राजस्थान की। समझौता कौन सा होता है? तो 1942 में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस बनाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि भाई प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री भाग लेते हैं, जबकि जयपुर रियासत की ओर से पीएम सर मिर्जा इस्माइल भाग लेते हैं। ठीक है, कहते हैं हीरालाल शास्त्री अपनी मांगे रखते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें हम, ठीक है, जयपुर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, और इसके अलावा राज्य से कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, हमारे इस आंदोलन से जुड़ता है, सक्रिय भूमिका निभाता है, तो राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बोला ठीक है। ये कहते हैं कि भाई आप भी हमारी दो शर्तें मान लो। बोला क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना एक तो, और सेकंड, हमारे जो शासक है इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोला ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इसी के विरोध में, कहते हैं कि एक तो जयनारायण व्यास इसका समर्थन करते हैं हीरालाल शास्त्री का, जबकि माणिक्यलाल वर्मा इन्हें विश्वासघाती ठहराते हैं। ठीक है, कहते हैं इसी के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है 1942 से 45 के बीच में। कहते हैं अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र होते हैं, और इसके अन्य सदस्य रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी और गुलाबचंद, ठीक है, कासलीवाल होते हैं। उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना था। जयपुर प्रजामंडल का जब 7वां अधिवेशन होता है तो 1945 में दौसा के अंदर, जिसकी अध्यक्षता लालूराम जोशी के द्वारा की जाती है, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय कर दिया जाता है। बोले किस में कर दिया जाता है? तो किस में कर दिया जाता है? जयपुर प्रजामंडल में। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या क्या कार्य किए गए? तो देखो, पहला प्रयास RS हिरण्य समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य एक थे आपके अल्ताफ अहमद, और सचिव जो थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है, ईश्वर दत्ता। ठीक है, 26 अक्टूबर 1942 को इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1943 में 25 अप्रैल को, और इसमें सिफारिश की गई कि एक तो विधानमंडल का गठन किया जाए, विधानसभा का गठन किया जाए, और एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाए, जो कि ग्रामीण और निम्न व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल होगा। तो कहते हैं कि इसको 5वें अधिवेशन जो हुआ था, किसका? तो इसका जयपुर प्रजामंडल का कहाँ हुआ? करौली के हिंडोली में हुआ। देवी शंकर तिवारी के नेतृत्व में इस सिफारिश को मान लिया गया, इसको सहमति दे दी गई, और कहते हैं 1946 में कैमूसी ने यह दर्शा दिया गया कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी जयपुर में। और 28 मार्च 1948 को जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की गई। एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया, जिसका में दीवान या प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो कृष्णमाचारी को बनाया गया। मुख्य सचिव या CM जो बनाया गया वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जबकि 5 सचिव बनाए गए इसमें, जिसमें से एक मुख्य सचिव का नाम क्या है? देवी शंकर तिवारी। मुख्य खास बात क्या है? गैर सरकारी सदस्य थे, और लोकवाणी नामक इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। RPSC के अध्यक्ष भी रहे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले। इसके अलावा दौलतमल भंडारी, आपके टीकाराम और कुशल सिंह और अमर सिंह, इसके अन्य क्या रहे? कुछ सदस्य रहे। और इसके बाद वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। मान सिंह इसके राज प्रमुख बनते हैं, ये अंतिम राष्ट्र प्रमुख होते हैं। इसके बाद राज प्रमुख का पद राज्यपाल में बदल जाता है, और एक थोड़ा सा याद रखना, भूपाल सिंह को महाप्रमुख बनाया जाता है, और ये आपके सफलता के साथ जयपुर प्रजामंडल समाप्त होता है। अगर आपको ये जयपुर प्रजामंडल हमारे द्वारा पढ़ाया गया बढ़िया लगे, ठीक लगे, और हमारी मेहनत लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत की है हमारे लिए, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ाए। धन्यवाद।